जरा ये सीन इमेजिन करो, 9 मई 2026 है। स्पेन के सेविले शहर में गुआदालकविविर रिवर के किनारे हजारों लोग खड़े हैं। सूरज ढल रहा है, किसी को भी ठीक से नहीं पता कि अब होने क्या वाला है। और फिर पानी पर एक बोट नजर आती है और उस बोट पर दर्जनों लोग ब्राइट रेड जंपसूट्स और सैल्वाडोर दाली मास्क पहने हुए हैं। और अचानक नदी के दूसरी तरफ से बेला चाओ बजना शुरू हो जाता है। पूरा क्राउड पागल हो जाता है। प्रोफेसर को सनसेट की तरफ जाते हुए 5 साल हो चुके हैं। टोक्यो ने अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान किए 5 साल हो चुके हैं। बैंक ऑफ स्पेन का सोना गायब हुए 5 साल हो चुके हैं। और दुनिया को लगता था कि टेलीविजन की हिस्ट्री की सबसे बड़ी हाइस्ट आखिरकार पूरी तरह खत्म हो चुकी है। लेकिन नेटफ्लिक्स ने पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर सिर्फ 6 लफ्ज कहे, द रेवोल्यूशन नेवर एंड्स, और बस सब कुछ दोबारा बदल गया। आज मैं आपको मनी हाइस्ट सीजन 6 के बारे में पूरी कहानी बताऊंगा। नेटफ्लिक्स ने असल में क्या कंफर्म किया है, टीजर में क्या छुपाया गया है, कौन वापस आ रहा है, कहानी कैसी हो सकती है, और ये अनाउंसमेंट जितनी बड़ी नजर आ रही है उससे भी ज्यादा बड़ी क्यों है। क्योंकि इन सब के बीच एक ऐसी डिटेल छुपी हुई है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं कर रहा। और वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि सीजन 6 चाहे जिस भी फॉर्म में आए, इस पूरी फ्रेंचाइज में पहले जो कुछ हमने देखा है उससे बिल्कुल अलग क्यों होने वाला है। चलो इस बात को बिल्कुल साफ रखते हैं, क्योंकि 9 मई के बाद इंटरनेट पर बहुत कुछ चल रहा है और नेटफ्लिक्स ने जो ऑफिशियली कहा है और फैंस जो सुनना चाहते हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो नेटफ्लिक्स ने असल में क्या कंफर्म किया है? 9 मई 2026 को सिविल के इवेंट में नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया कि मनी हाइस्ट की दुनिया अभी खत्म नहीं हुई और मनी हाइस्ट की कहानियां बर्लिन एंड लेडी विथ एन अर्माइन के साथ खत्म नहीं होती। ये नेटफ्लिक्स का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं उस चीज की जो नेटफ्लिक्स ने कंफर्म नहीं की, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नेटफ्लिक्स ने अभी तक ये साफ तौर पर कंफर्म नहीं किया कि ओरिजिनल मनी हाइस्ट सीरीज का सीजन 6 आ रहा है। और ये फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनी हाइस्ट जारी रहेगी कहना और प्रोफेसर और ओरिजिनल गैंग के साथ सीजन 6 आ रहा है कहना, दोनों एक बात नहीं है ऐसे। तो फिर असल में बन क्या रहा है? फिलहाल 3 रियल पॉसिबिलिटीज सामने हैं। पहली पॉसिबिलिटी है एक डायरेक्ट सीजन 6, यानी ओरिजिनल हाइस्ट क्रू की कहानी का सीधा कंटिन्यूएशन जो बैंक ऑफ स्पेन के बाद की कहानी को आगे बढ़ाए। दूसरी पॉसिबिलिटी है एक और स्पिन ऑफ, बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्लिन को अपना अलग शो मिला। स्पेनिश मीडिया से आने वाली सबसे मजबूत खबरों के मुताबिक एक नया स्पिन ऑफ कर्नल लुइस तमायो के किरदार पर बनाया जा सकता है। ये वही कैरेक्टर है जो सीजन 5 में प्रोफेसर और गैंग का दुश्मन था और जिसका रोल फर्नांडो कायो ने निभाया था। खबरों के मुताबिक ये शो सिर्फ 4 एपिसोड्स का हो सकता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी सबसे इंटरेस्टिंग है। कुछ इंडस्ट्री एनालिस्ट्स इसे मनी हाइस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स कह रहे हैं, यानी एक ऐसी नई कहानी जो ओरिजिनल सीरीज और उसके अलग अलग स्पिन ऑफ्स के दरमियान कनेक्शन बनाए, ताकि ये सब एक ही दुनिया का हिस्सा लगे। नेटफ्लिक्स जानबूझकर दरवाजा खुला रख रहा है और इसकी एक बड़ी वजह है नंबर्स। अब समझते हैं कि ये अनाउंसमेंट आखिर होनी ही क्यों थी। शायद नहीं, मुमकिन है नहीं, ये होना ही था। मनी हाइस्ट के 3 सीजन्स आज भी नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नॉन इंग्लिश सीरीज की टॉप 10 लिस्ट में नंबर 4, 6 और 7 पर हैं। और ये सिर्फ रीसेंट नंबर्स नहीं हैं, ये पूरी हिस्ट्री के नंबर्स हैं। शो 2021 में खत्म हो गया था, लेकिन आज भी नेटफ्लिक्स की अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज में टॉप 10 के अंदर है। और बैंक ऑफ स्पेन से सोना निकलने के 5 साल बाद नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली ला कासा दे पापेल की दुनिया को और बड़ा करने का फैसला कर लिया है। और बर्लिन की जबरदस्त कामयाबी ने इसके लिए रास्ता और भी आसान कर दिया। बर्लिन सीजन 1 की परफॉर्मेंस ने भी नेटफ्लिक्स का फैसला और मजबूत कर दिया। अपने पहले ही हफ्ते में यह शो 90 से ज्यादा कंट्रीज की टॉप 10 लिस्ट में आ गया था। और इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात साबित कर दी, मनी हाइस्ट की ऑडियंस सिर्फ प्रोफेसर और ओरिजिनल गैंग के साथ नहीं जुड़ी हुई। लोग इस पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। रेड जंप सूट्स, मास्क्स, हीस्ट्स, उनकी सोच और म्यूजिक। आप उन्हें मनी हीस्ट की ये दुनिया किसी भी फॉर्म में दे दो, लोग देखने जरूर आएंगे। और नेटफ्लिक्स जो कुछ अब बना रहा है उसके पीछे असल वजह भी यही है और ये प्लान काफी मजबूत है। अब बात करते हैं दी प्रोफेसर की। नेटफ्लिक्स ने अभी तक ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं किया कि प्रोफेसर वापस आ रहा है, लेकिन मई 2026 के टीजर में उसके पुराने सीन्स जरूर दिखाए गए थे। और फैंस का मानना है कि नेटफ्लिक्स ने ये जानबूझकर किया। और अगर आप टीजर को ध्यान से देखें तो ये कोई रैंडम पुराना सीन नहीं था। स्क्रीन ब्लैक होने से पहले आखिरी चीज जो हम देखते हैं वो प्रोफेसर का चेहरा है।
एक ऐसे टीजर में जो पूरी मनी हाइस्ट फ्रेंचाइज के फ्यूचर का ऐलान करने के लिए बनाया गया है, नेटफ्लिक्स ने एंड में प्रोफेसर को दिखाया। ये कोई इत्तेफाक नहीं लगता। टीजर का सीन बहुत सारे मास्क पहने लोगों से शुरू होता है। पीछे बेला चिया बज रहा होता है और फिर उन मास्क में से एक उतरता है और सामने प्रोफेसर का चेहरा आ जाता है। एक ऐसे वीडियो में जिसका पूरा मकसद ये दिखाना है कि आगे क्या आने वाला है, उन्होंने हमें प्रोफेसर ही दिखाया। अब यहाँ कास्टिंग का मामला थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आल्वारो मॉर्ट पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें प्रोफेसर का एंडिंग बिल्कुल पसंद है और वो उसके खत्म होने से खुश हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटफ्लिक्स उन्हें दोबारा लाने के लिए बात कर रहा है, इस बार एक मेंटर या आर्किटेक्ट के रोल में। यानी जरूरी नहीं कि प्रोफेसर खुद कोई हाइस्ट करे, हो सकता है वो किसी नई जनरेशन के लिए हाइस्ट का पूरा प्लान बनाए। जरा सोचिए इसका कहानी पर क्या असर होगा। प्रोफेसर अब एक मेंटर हो, एक ऐसा आर्किटेक्ट जो एक नई टीम के पीछे से पूरा प्लान बनाए। वो शख्स जिसने दुनिया का सबसे परफेक्ट प्लान बनाया था, अब किसी और को सिखा रहा हो कि अगला प्लान कैसे बनाना है। ये प्रोफेसर का बिल्कुल अलग रूप होगा और हमने पहले कभी उसे इस तरह नहीं देखा। सीजन 5 में प्रोफेसर अभी भी खुद मैदान में था, खुद रिस्क ले रहा था, खुद हर चीज के बीच में था। लेकिन एक ऐसा प्रोफेसर जो सिर्फ पर्दे के पीछे से प्लान्स बनाए, जो खुद हाइस्ट में शामिल ना हो, वो शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो और कहानी के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि अब उसके सामने खुद को बचाने का मसला नहीं होगा। अब वो किसी और को अपनी जगह खड़ा कर रहा होगा और इसी वजह से उसकी कहानी पहले से भी ज्यादा इमोशनल हो सकती है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ पुराने किरदारों के नाम भी इस नई कहानी से जोड़ने की बातें चल रही हैं। लिस्बन का रोल निभाने वाली इट्जियार इटुनो, बर्लिन सीरीज से कनेक्शन बनाने वाला पेड्रो अलोंसो और रियो का रोल निभाने वाला मिगुएल हेरान, इन सब के दोबारा नजर आने की भी काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं। अब वो थियरी देखते हैं जो अब तक सामने आई सारी बातों को देखते हुए सबसे ज्यादा समझ आती है। लेकिन एक बात क्लियर है, यहाँ तक जो बातें ऑफिशियली कंफर्म हैं वो यहीं खत्म होती हैं। इसके बाद जो कुछ है वो सिर्फ स्टोरी की थियरी है। बैंक ऑफ स्पेन का सोना, बहुत सारा सोना जो फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया और फिर कहीं छुपा दिया गया। शो ने कभी पूरी तरह ये नहीं बताया कि वो सोना आखिर गया कहाँ या गैंग के बच निकलने के बाद उसका क्या हुआ। ये कहानी का एक सवाल था जो जानबूझकर खुला छोड़ दिया गया और सीजन 6 या फिर इस नए चैप्टर का जो भी नाम हो, लगभग पक्का इसी सवाल को दोबारा उठाएगा। क्योंकि उस सोने का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, उसका पता लगाया जा सकता है। वो कहीं ना कहीं असल दुनिया में मौजूद है और पिछले 5 सालों से कुछ लोग, गवर्नमेंट्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज और प्राइवेट ग्रुप्स चुपके से उसकी तलाश कर रहे होंगे। कर्नल तमायो वाले स्पिन ऑफ की थियरी इसी जगह और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सीजन 5 में तमायो की काफी बेइज्जती हुई थी। उसने गैंग के साथ एक ऐसा डील किया था जिसकी वजह से उसकी पॉलिटिकल पोजीशन भी खतरे में आ गई। अब सोचिए, अगर 4 एपिसोड्स की एक सीरीज तमायो के पीछे लगा दी जाए, जहां वो सोना ढूंढने की कोशिश कर रहा हो और साथ ही प्रोफेसर को आखिरी बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो, तो ये पूरी मनी हाइस्ट की दुनिया को एक बिल्कुल नए एंगल से दिखाएगा। क्योंकि अब तक हमने कहानी प्रोफेसर और गैंग की नजर से देखी है, लेकिन उनके दुश्मन की नजर से ये हमने कभी नहीं देखा। और सिर्फ इसी वजह से ये मनी हाइस्ट की अब तक की हर कहानी से बिल्कुल अलग हो सकती है। प्रोफेसर का मेंटर वाला रोल भी इसी कहानी में परफेक्टली फिट होता है। उसे पता है कि तमायो अब भी उसके पीछे है और प्रोफेसर हमेशा की तरह 3 स्टेप्स आगे सोच रहा है। वो अपना जवाब तैयार कर रहा है, अगला प्लान बना रहा है और सब कुछ पर्दे के पीछे से कंट्रोल कर रहा है। ये एक ऐसी स्टोरी का बेस बन सकता है जो सिर्फ एक सीजन तक ना चले, बल्कि मल्टीपल सीजन्स और मल्टीपल स्पिन ऑफ्स तक जा सकती है। सब एक ही कनेक्टेड मनी हाइस्ट यूनिवर्स का हिस्सा हो और नेटफ्लिक्स को अच्छी तरह पता है कि वो क्या बना रहा है। तो अब तक असल में पिक्चर क्या है? नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि मनी हाइस्ट की दुनिया और बड़ी होने वाली है। प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है और इंडस्ट्री के अंदर से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका प्रीमियर 2027 के आखिर या 2028 के शुरू में हो सकता है, क्योंकि इस फ्रेंचाइज की प्रोडक्शन काफी बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड होती है। बर्लिन सीजन 2 अब आ चुका है और बहुत मुमकिन है कि उसके फिनाले में अगले चैप्टर के कुछ हिंट्स दिए जाएं। टीजर के एंड में प्रोफेसर का चेहरा था। तमायो का स्पिन ऑफ शायद सबसे पहले आए और जो भी आएगा वो सिर्फ एक और शो नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ी कहानी की बुनियाद हो सकता है। रिवॉल्यूशन कभी असल में खत्म हुई ही नहीं थी, बस कुछ वक्त के लिए रुक गई थी। अब कमेंट्स में अपनी थियोरी जरूर बताना। क्या आप ओरिजिनल गैंग के साथ प्रॉपर सीजन 6 देखना चाहते हो या फिर चाहते हो कि नेटफ्लिक्स इसी दुनिया में एक बिल्कुल नई कहानी शुरू करे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। और अगर इस वीडियो ने आपको वही पुरानी बेला चाओ वाली फीलिंग दे दी है तो फिर आप जानते हो क्या करना है।